हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो देखो बच्चों, आज की वर्कशीट जो है हमारी क्लास 10 की वर्कशीट नंबर 37 है। और आज हमारे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, कुछ एमसीक्यूज़ भी हैं इसमें और कुछ सिंपल क्वेश्चंस भी हैं इसमें। तो देखो, सबसे पहला क्या बोला जा रहा है कि राइट द मेजर एडजेंट साइड, अपोजिट साइड एंड हाइपोटेनियस। किसको लेकर के देखना है बच्चों में? एंगल ए को लेकर के हमें क्या निकालना है? एडजेंट साइड, अपोजिट साइड और हाइपोटेनियस। तो देखो, अगर मैं एंगल ए को देखूंगा बच्चे, तो फिर मेरी एडजेंट साइड क्या होगी? ये होगी। अपोजिट साइड ये होगी और हाइपोटेनियस ये होगा। ठीक है बच्चों। तो मतलब कि इसका आंसर क्या होगा? पहले में 3 होगा, दूसरे में 3.3 होगा और क्या होगा बच्चों? 4.5। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है। ठीक है, तो पहले वाले में 3, 3.5, 4.5। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो, सेकंड में क्या है कि इफ़ tan a इज़ 3/4 देन sin a cos a। हमें ये निकालना है कि अगर tan a 3/4 है तो sin a और cos a क्या होगा। तो देखो बच्चों, इसका आंसर क्या है कि अगर बच्चों आपको tan दे रखा है, सबसे पहली बार tan दे रखा है, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है? p/b होता है। p/b और 3/4 दे रखा है। पाइथागोरस थ्योरम से हमने बच्चों क्या निकाला? हमने हाइपोटेनस निकाल दिया। ठीक है, अब हमें करना है sin a/cos a। तो देखो बच्चों, साइन ए की वैल्यू क्या होती है? p/h। कॉस ए क्या होता है? b/h। ठीक है, p/h आपका क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेनस 5 है, ये आपका पूरा निकल जाएगा 12.12 डिवाइड बाई 25 आ जाएगा। ठीक है, वापस एक बार बता रहा हूँ जो p/h, तो हमने परपेंडिकुलर ऊपर देखा था, कितना था? 3 था। ठीक है, कितना था? 3 था। और अब हमारे पास हाइपोटेनस नया कितना आया? 5 आया है, तो हम उसको वहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, ये आपका आपका परपेंडिकुलर लगा दिया मैंने 3 और हाइपोटेनस लगा दिया 5, बेस लगा दिया मैंने 4, और ऐसे फिर मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आंसर आएगा? 12 डिवाइड बाई 25। ठीक है बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्या है कि इफ़ x tan 45 sin 30 डिग्री इज इक्वल टू cos 30 डिग्री और tan 30। तो बच्चों x की वैल्यू निकालनी है। बड़ा सिंपल है बच्चों। आते हैं क्वेश्चंस में, आंसर वाली शीट में। तो देखो, x tan 45 sin 30 डिग्री cos 30 डिग्री tan 30 डिग्री, हमने क्या किया बच्चों? हमने सिंपली जो उनकी एंगल की वैल्यू होती है वो दे दिया। ठीक है, कि भैया x की वैल्यू क्या होती है? tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। sin 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 होती है। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? x/2। फिर बच्चों हमारा था cos 30 क्या होता है? √3/2। tan 30 क्या होता है? आपका क्या होता है बच्चों, बताओ? 1/√3। तो इससे ये कट जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा? 1/2। 2 से 2 बच्चों कट जाएगा, x की वैल्यू क्या आएगी? 1। मतलब कि ऑप्शन डी क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों। फिर देखो बच्चों, यहाँ पे फोर्थ था हमारा कि साइन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 साइन बी। कौन सा ट्रू होगा बच्चों? तो देखो, आप बच्चों सबको चेक कर लेना, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 0 डिग्री, आपको सबकी वैल्यू यहाँ पे पुट करके यहाँ पे सॉल्व करके देखना है। मैंने सारी चीज़ें सॉल्व करी है। ये भी रॉन्ग आएगा, ये भी रॉन्ग आएगा, ये भी रॉन्ग आएगा, आपका आंसर 0 सही होगा। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, साइन स्क्वायर बी में और 2 साइन बी में अगर मैं 0 वैल्यू डालता हूँ तो देखो यहाँ पे मेरी साइन 0 से 0 ये भी हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। मतलब कि 0 मेरा क्या होगा बच्चों? सही आंसर होगा। ठीक है, ओके बच्चे। अब आते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? तो आपको देखो बच्चे दे रखा है 5 tan स्क्वायर ए माइनस 5 सेक्स स्क्वायर ए प्लस 1। अब इसको बच्चे हमें सॉल्व करना है। तो देखो क्या करेंगे हम। तो यहाँ पे बच्चों देखो, फॉर्मूला क्या लगेगा तो मैं आपको बता दूँ। फिफ्थ वाले क्वेश्चन में फॉर्मूला ये वाला लगेगा, 1 + tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर ए। तो देखो, हमारे पास फॉर्मूला क्या था? हमारे पास क्वेश्चन ये था 5 tan स्क्वायर ए माइनस 5 सेक्स स्क्वायर ए प्लस 1। तो ये तो हमने सेम एज इट इज़ उतार दिया। सेक स्क्वायर ए की जगह पे हमने बच्चे फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, वापस से बच्चे फॉर्मूला कौन सा है? तो फॉर्मूला ये वाला है। ठीक है, ये वाला। तो सेक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है बच्चों? 1 + tan स्क्वायर है। तो मैंने यहाँ पे सेक्स स्क्वायर की जगह पे क्या लिख दिया? सेक्स स्क्वायर की जगह पे 1 + tan स्क्वायर है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे क्या होगा? तो आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो सेम रहेगा, 5 tan स्क्वायर आ जाएगा, बट ये 5 1 जा 5 हो जाएगा और 5 tan स्क्वायर जा 5 tan स्क्वायर ए आ जाएगा। आप देखोगे कि एक चीज़ आपकी नेगेटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा बच्चे यहाँ पे। ठीक है, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो आप देखोगे बच्चे, ये इतना इतना कट जाएगा, आपके पास बचेगा -5 और +1, आंसर आएगा -4। डी इज़ करेक्ट आंसर। फिफ्थ में आते हैं बच्चों, सिक्स क्वेश्चन में। सिक्स्थ है कि साइन 45 कॉस 45 वाई साइन 45 कॉस 45 इज इक्वल टू tan स्क्वायर 45
माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री वाई की वैल्यू। मतलब देखो बच्चों हमें क्या करना है, सारी वैल्यूज़ डाल देनी है, साइन 45 की वैल्यू, कॉस 45 की, सबकी वैल्यू डाल देनी है। तो चलो आते हैं, आपका ये रहा बच्चों, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया बच्चे, देखो यहाँ पे हमने क्या किया, वाई साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, कॉस 45 की होती है 1/√2, टेन स्क्वायर 45 की होगा 1 का स्क्वायर, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर। हमने यहाँ पे सॉल्व किया तो y/2 आया, क्योंकि √2 क्या होता है 2 हो जाएगा, 1 स्क्वायर, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो बच्चों यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3/4, ठीक है। और यहाँ पे मेरा ये यहाँ पे सॉल्व होएगा, और बच्चे यहाँ पे सॉल्यूशन करने के बाद आपकी y की वैल्यू क्या आएगी 1/2, बी इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है। अब 7th क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 7th क्वेश्चन में बच्चों साइन ए इज इक्वल टू हाफ दे रखा है, ठीक है। तो बच्चे देखो साइन ए इज इक्वल टू हाफ दे रखा है और कॉट ए की वैल्यू हमें निकालनी है। तो अब देखो बच्चे यहाँ क्या आंसर होगा यहाँ पे इसका। तो अब सिंपल सा है बच्चे, अगर साइन ए हाफ दे रखा है मतलब साइन ए की वैल्यू हाफ कब आती है, साइन ए में हाफ की वैल्यू कब आती है, तो साइन 30 डिग्री पे आती है। तो हमें क्या है बच्चे, कॉट ए क्या फिर दे रखा होगा, कॉट 30 दे रखा होगा, और कॉट 30 की वैल्यू क्या होती है √3, मतलब कि ए इज़ करेक्ट आंसर। अब बच्चे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, हमें प्रूफ करना है साइन थीटा जो है आपकी साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है a/b, साइन थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है आपकी a/b, टेन थीटा निकालना है। तो चलो आ जाओ आंसर शीट पे। तो देखो बच्चों यहाँ पे आपको दे रखा है, अगर ए बी दे रखा है तो हमें टेन का फॉर्मूला क्या होता है, टेन का फॉर्मूला बच्चों आपको पता है क्या होता है, p/b होता है। और साइन में क्या होता है बच्चों, साइन का फॉर्मूला होता है p/h। मतलब कि मेरे को पी तो मिल गया 10 से, क्या कहते हैं आपका साइन से, मुझे बेस निकालना पड़ेगा। बेस कैसे निकलेगा बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम से। बेस क्या निकला हमारा, √b² - a²। तो हम 10 की वैल्यू निकाल लेंगे, 10 p/b। पी की वैल्यू क्या थी बच्चों, पी की वैल्यू ए थी, हमने ए लगा दिया, और बी की वैल्यू क्या निकली √b², मतलब कि सी क्या होगा बच्चों, करेक्ट आंसर। आते हैं बच्चों 9th में, आपको प्रूफ करना है बच्चों tan θ + 2 और 2 tan θ + 1। तो प्रूफ वाला क्वेश्चन है पूरा, तो आ जाओ प्रूफ करते हैं। हम पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या है बच्चों, ये पूरा चीज़ हमने उतार लिया, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये पूरा इससे एक बार ही मल्टीप्लाई होगा, ये पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो हमने मल्टीप्लाई जब बच्चों इन दोनों को आप करोगे तो tan θ इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 2 tan² θ, tan θ + 4 tan² θ और 2, ये सारा मल्टीप्लाई करना बच्चों। आप देखोगे यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर ये 2 tan² हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा आपका, और 5 tan² हो जाएगा, ठीक है। 4 + 4 tan θ और tan θ 5 tan θ हो जाएगा, और 2 tan² और 2 हमने साथ में ले लिया। इन दोनों में बच्चों 2 कॉमन आ रहा था, 2 अलग से ले लिया हमने। और ये किसका फॉर्मूला बनता है, तो ये फॉर्मूला बनता है sec² θ का, ठीक है। तो यही चीज़ हमारी क्या थी, बराबर हो जाएगी इसके बराबर। बच्चों यहाँ पे मिसप्रिंट होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे sec के साथ 2 लगा होगा, ठीक है, तब जाके हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगा, ठीक है बच्चों। तो ये आप बराबर कर देना राइट हैंड साइड के। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, अब हमें प्रूफ करना है 1 + cot² θ डिवाइड बाई 1 + cosec² θ क्या है, cosec θ आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, तो देखो यहाँ पर क्या है, आपको दे रखा है 1 + cot² θ। तो हमने क्या किया बच्चों, पहले तो हमने इसका एलसीएम ले लिया, इसे 1 कर करके एलसीएम ले लिया। एलसीएम मेरा ये आएगा, ये पूरा का पूरा उधर चले जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इसको और इस वाले को यहाँ पे साथ में लिख दे रहा हूँ। अभी किसका फॉर्मूला बन जाता है, तो ये cosec² का फॉर्मूला बन जाता है। किसका बन जाता है, cosec² का, ठीक है। cosec² लिख दिया, इधर cosec θ लिख दिया। इन दोनों में बच्चों देखो कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है cosec, ठीक है। तो यहाँ पे cosec प्लस वो आ जाएगा आपका +1, और यहाँ नीचे भी सेम आ रहा है, ऊपर भी सेम आ रहा है, कट हो जाएगा, और आपकी cosec वैल्यू आ जाएगी। तो बच्चों यही था पूरा का पूरा आज का क्वेश्चन आंसर। अगर आपने बच्चों मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी ट्रिग्नोमेट्री की, तो ये वर्कशीट समझना थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज इस पूरे वर्कशीट में मैंने कुछ भी डीपली सही से नहीं बताया, बिकॉज सारे बेसिक चीज़ हमने पिछली वीडियो में कवर कर रखे हैं, तो बेसिक चीज़ मैंने यहाँ पे आपको नहीं बताया, ठीक है। तो आई होप आपको सारे फॉर्मूले पता हो, कैसे यूज़ करते हैं, किस तरह से आइडेंटिटीज़ लगाते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।